नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र के एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रतिष्ठित स्थान कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास ना इसके इतिहास, पौराणिक कथाओं और जो इसकी वास्तुकला है उससे जुड़े कुछ काफी दिलचस्प स्रोत हैं। मकसद यही है कि इन स्रोतों से खास बातें निकालें और इस मंदिर के अलग-अलग पहलुओं को समझें। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक तीर्थ नहीं है। यहाँ इतिहास है, शक्ति की गाथा है और विज्ञान भी है, जैसा आपने कहा। तो शुरू करें? चलिए शुरुआत करते हैं इसके प्राचीन नाम करवीर क्षेत्र से। पुराणों में भी इसका जिक्र है। जी, करवीर क्षेत्र। लेकिन जो कहानी इसे कोल्हापुर बनाती है वो है कोल्हासुर की। एक बहुत शक्तिशाली असुर था। हाँ, कोलासुर। और उसे वरदान था ना कि कोई पुरुष उसे मार नहीं सकता। हाँ, ब्रह्मा जी से वरदान मिला था और जाहिर है उसने इस शक्ति का गलत इस्तेमाल किया, तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। तब देवताओं ने मदद मांगी। जी, सब देवता गए आद्य शक्ति के पास, प्रार्थना की और तब माँ ने महालक्ष्मी का रूप धारण किया। और फिर हुआ युद्ध। हाँ, भयंकर युद्ध हुआ देवी और कोलासुर में, और अंत में देवी ने उसका वध किया। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है। क्या? मरते समय कोलासुर ने देवी से एक वरदान मांगा। उसने कहा कि मेरा नाम इस जगह से हमेशा के लिए जुड़ जाए। अच्छा, और देवी ने मान लिया? हाँ, देवी ने तथास्तु कहा और तभी से ये पावन क्षेत्र कोल्हापुर कहलाया। ये देखिए, एक तरह से शत्रु के प्रति भी सम्मान है इसमें। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, इसी शक्ति से जुड़ा है वो 3.5 शक्तिपीठ वाला जिक्र भी। भारत में तो 51 शक्तिपीठ है, पर महाराष्ट्र के ये 3.5। जी, ये 3.5 पीठ महाराष्ट्र में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तुलजापुर की माँ तुलजा भवानी, महूर की रेणुका माता, नासिक के पास सप्तशृंगी देवी वो अर्धपीठ हैं। आधा पीठ। हाँ, आधा पीठ। और चौथी यानी पूर्ण पीठ हैं कोल्हापुर की महालक्ष्मी। और यहाँ की मूर्ति में क्या खास बात है? मैंने सुना है कुछ बहुत ही अलग है। बिल्कुल, सबसे पहली और सबसे अहम बात ये, मूर्ति दक्षिण मुखी है, दक्षिण दिशा की ओर देखती हुई। ये बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। दक्षिण मुखी? हाँ, इसका क्या मतलब होता है? कहते हैं दक्षिण दिशा यम की दिशा है, तो देवी का उधर देखना एक तरह से काल पर, मृत्यु पर उनके नियंत्रण का प्रतीक है। और दूसरी बात, ये काले पत्थर की लगभग 3 फीट ऊंची स्वयंभू प्रतिमा है। स्वयंभू मतलब जो खुद प्रकट हुई? जी, जिन्हें किसी ने बनाया नहीं, वो स्वयं प्रकट हुई, ऐसी मान्यता है। और उनके हाथों में भी तो बहुत कुछ है, जैसे कमल, गदा। हाँ, उनके 4 हाथ हैं। उनमें अन्न पात्र है जो पोषण का प्रतीक है, कमल है पवित्रता और सृजन, गदा है शक्ति और रक्षा के लिए, और एक फल, शायद मातुलिंग फल, जो समृद्धि और कर्मफल का प्रतीक है। मतलब जीवन के सारे पहलू। बिल्कुल, पोषण, पवित्रता, शक्ति, समृद्धि, सब कुछ। और उनके मुकुट पर नागफणी है, सिर पर शिवलिंग या त्रिशूल जैसा चिन्ह भी दिखता है, जो उनके शिव और विष्णु दोनों से संबंध को दर्शाता है। अरे वाह, ये तो बहुत गहरा अर्थ है। अच्छा, अब उस चीज पर आते हैं जो मुझे हमेशा से बहुत आकर्षित करती है, सूर्य किरणोत्सव। हाँ, वो तो कमाल है। ये तो किसी वैज्ञानिक चमत्कार जैसा लगता है ना? ये प्राचीन भारतीय वास्तुकला और खगोल विज्ञान का, आप कह सकते हैं, जीता जागता उदाहरण है। हर साल जनवरी के आखिर में या फरवरी की शुरुआत में 3 खास दिन होते हैं। 3 दिन? कौन कौन से? हाँ, लगातार 3 दिन। जैसे 31 जनवरी को सूर्य की किरणें सीधे देवी के चरणों पर पड़ती हैं। फिर अगले दिन 1 फरवरी को किरणें थोड़ी ऊपर उठकर देवी की नाभि तक पहुंचती हैं। और फिर? और 2 फरवरी को वो किरणें सीधे देवी के मुखमंडल पर पड़ती हैं। पूरा चेहरा जैसे प्रकाशित हो उठता है। ये सटीकता, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, ये कैसे संभव है? कि साल के सिर्फ इन्हीं पलों में सूर्य की किरणें बिना किसी रुकावट के सीधे मूर्ति के इन हिस्सों तक पहुंचे। मतलब उस जमाने का ज्ञान और इंजीनियरिंग कमाल है। जी बिल्कुल, ये उस दौर की मेधा का प्रमाण है। अविश्वसनीय। अच्छा, कोल्हापुर के साथ एक और नाम जोड़ा है, ज्योतिबा। उनका क्या महत्व है? हाँ, ज्योतिबा, उन्हें केदारनाथ का अवतार माना जाता है और वो देवी महालक्ष्मी के प्रमुख सहायक माने जाते हैं। सहायक मतलब युद्ध में? जी, कहते हैं कोल्हासुर के वध में और दूसरे युद्धों में भी उन्होंने देवी की सहायता की थी। उनका मंदिर भी कोल्हापुर के पास ही एक पहाड़ी पर है। बहुत भव्य मंदिर है। और वहाँ चैत्र पूर्णिमा पर कुछ खास होता है? हाँ, चैत्र पूर्णिमा पर ज्योतिबा की यात्रा निकलती है। बहुत बड़ी यात्रा होती है और उसमें भक्त हवा में खूब गुलाल उड़ाते हैं। पूरा पहाड़ गुलाबी हो जाता है। वाह,
अच्छा, एक और बात, सांस्कृतिक रूप से कोल्हापुर में देवी सिर्फ मंदिर में ही नहीं है, शायद घरों में भी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ मातृ पूजा की जड़ें बहुत गहरी हैं। कोल्हापुर में महालक्ष्मी सिर्फ मंदिर की देवी नहीं, वो हर घर की घरची देवता हैं, मतलब घर की देवी। घरची देवता। हाँ, कोई भी शुभ काम हो, शादी ब्याह, नया घर, कुछ भी, सबसे पहले घर की देवी यानी महालक्ष्मी का आह्वान होता है, उनकी पूजा होती है। ये दिखाता है कि देवी लोगों के जीवन का, उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। और मंदिर का इतिहास भी तो काफी पुराना है, 6वीं शताब्दी। जी, माना जाता है कि मूल मंदिर 6वीं शताब्दी में चालुक्य राजाओं ने बनवाया था। उसके बाद कई बार इसका पुनर्निर्माण और विस्तार हुआ। और हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज भी मां के बड़े भक्त थे। वो भी यहाँ दर्शन करने आते थे और उन्होंने मंदिर को संरक्षण भी दिया। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये शक्ति का प्रतीक है, कोलासुर वध की कहानी, इतिहास जुड़ा है चालुक्य, शिवाजी महाराज, विज्ञान का अजूबा है सूर्य किरणोत्सव, और गहरी लोक आस्था है घरची देवता। बिल्कुल सही कहा। ये सब कुछ एक जगह पर मिलता है। ये स्थान अपने आप में कई कहानियों, कई रहस्यों और बहुत सारी आस्था को समेटे हुए है। और यहीं पर शायद हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। देवी की मूर्ति का वो दुर्लभ दक्षिणमुखी होना, क्या इस दिशा का कोई और गहरा आध्यात्मिक या शायद कोई ऊर्जा संबंधी महत्व हो सकता है, जिस पर आज के विज्ञान और प्राचीन ज्ञान दोनों के नजरिए से और सोचा जा सके? हाँ, ये सोचने वाली बात है, एक गहरा सवाल जिसके साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं।